राम राम मित्रों, श्री रामचरितमानस नाम की महिमा भाग 7 लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हुए हैं। ध्यानपूर्वक सुनिएगा। ये बहुत ही सुंदर और ज्ञानवर्धक कथा है। अपतु अजामिल गज गणिकाऊ भय मुकुत हरि नाम प्रभाव। अपतु अजामिल गज गणिकाऊ भय मुकुत हरि नाम प्रभाव। अर्थात अजामिल, गजेंद्र और गणिका ऐसे पतित भी हरि भगवान के नाम के प्रभाव से मुक्त हो गए। निहितार्थ भक्त तुलसीदास जी नाम महिमा के अंतर्गत सर्वप्रथम महादेव, शिव जी, सुक, सनक आदि सिद्ध, नारद, प्रहलाद, ध्रुव, पवनसुत जैसे उच्च कोटि के भक्तों का उल्लेख करते हैं। अब तुलसीदास जी उन पतितों के बारे में बताते हैं जिन्हें प्रभु के नाम के प्रभाव के कारण मुक्ति मिली। इस चौपाई में 3 उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, अजामिल, गजेंद्र तथा गणिका का। इस अंक में अजामिल पर प्रकाश डाला जा रहा है। अजामिल की मुक्ति। श्रीमद् भागवत पुराण में अजामिल की कथा विस्तार से वर्णित है। संक्षेप में कथा इस प्रकार है। कन्नौज में एक शास्त्रज्ञ ब्राह्मण रहता था जिसका नाम अजामिल था। एक बार वह जंगल से फल फूल समिधा लेकर घर लौट रहा था। तभी उसकी दृष्टि एक ऐसे व्यक्ति पर पड़ी जो मदमत्त होकर एक वेश्या के साथ निर्लज्जता से विहार कर रहा था। यह देखकर वह काम के वशीभूत हो गया और वेश्या का चिंतन करने लगा। धर्म से विमुख होकर वह उस कुलटा की ओर आकर्षित हुआ और उसे पाने के लिए प्रयास करने लगा। कुलटा को रिझाने के लिए उसने अपने घर की सारी संपत्ति उस पर लुटा दी। यहाँ तक कि वह अपनी सुंदर स्त्री को छोड़कर उस कुलटा के साथ रहने लगा तथा जुआ, चोरी आदि कुकर्मों से जीवन का निर्वाह करने लगा। अजामिल के गांव में एक बार कुछ संत पहुंचे। रात्रिवास करने के लिए गांव के लोगों ने जानबूझकर संतों को अजामिल का घर दिखा दिया। संत वहां प्रभु का सुंदर कीर्तन करने लगे। संतों द्वारा किए गए हरि कीर्तन को सुनकर अजामिल को प्रायश्चित हुआ और उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह सारी रात संतों के साथ भगवान का नाम लेता रहा। जाते समय संतों ने कहा कि तुम्हारी जो अगली संतान होगी उसका नाम नारायण हो रखना। संतों ने कहा तुम्हारी जो अगली संतान होगी उसका नाम नारायण रखना, इससे तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। समय आने पर नारायण के पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। उसने अपने पुत्र का नाम नारायण रखा। अपने पुत्र के प्रति अजामिल बहुत स्नेह रखता था। वह सदा उसे नारायण कहकर ही पुकारता था। जीवन के अंत समय में अजामिल ने देखा कि उसे ले जाने के लिए 3 यमदूत आए हुए हैं।
यमदूतों को देखकर अजामिल पुकारने लगा, नारायण नारायण, मेरी रक्षा करो, नारायण। यह सुनकर भगवान के पार्षद वहां पहुंचे और उसे यमदूतों के पास से छुड़ा लिया। उसने पार्षदों के मुख से सगुण धर्म सुना। भगवान का महात्म सुनने से उसमें भक्ति उत्पन्न हुई। वह पापी होने पर भी भगवत लोक को प्राप्त हुआ। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि जो केवल पुत्र के स्नेह के कारण भगवान का नाम लेने से पापी होकर भी भगवत धाम को गया, तो जो श्रद्धा पूर्वक हरि का नाम उच्चारण करेंगे उनके मुक्त होने में क्या संदेह है। आइए प्रभु के नाम का स्मरण सदैव करते रहें। मेरी ओर से आप सभी को नमन एवं वंदन। प्रेम से बोलिए श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जय श्री राम। मित्रों, यदि आपको ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे भज राधे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम।